जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में से माता लक्ष्मी रूठ गई हैं और दरिद्रता ने आपके घर में वास कर लिया है तो उसके कुछ लक्षण हैं, वह मैं आपको बता देता हूँ। यदि यह लक्षण आपके घर में भी दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि किसी न किसी कारण से, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन परिणाम यह है कि माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं और इसके वजह से आपके घर में पैसों का आना रुक गया है और कंगालियत जैसी नौबत आ गई है। अब क्या लक्षण है वो मैं आपको बता देता हूँ। घर के जो भी सदस्य हैं, ज़्यादातर समय वे आलस में रहते हैं, निंद्रा ज़्यादा आती है, ऐसे घर में लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, अनाज हमेशा खुटता रहता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के काम धंधे रोजगार रुक जाते हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, या तो कोई कामकाज इनका लगने वाला भी होता है, नौकरी लगने वाली होती है तो भी मन नहीं लगता है, किसी भी काम में रुचि नहीं आती है, रोजगार में मन नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति घर के सदस्य में आपस में मेलजोल नहीं रहता है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, मान सम्मान इज्जत नहीं करते हैं। यदि इस तरह की घटनाएं आपके घर में हो रही हैं तो समझ जाइए कि चाहे कुछ भी हुआ हो भूतकाल में, चाहे कोई भी घटना घटी हो, कोई भी आपसे गलती हो गई हो, या किसी ने कुछ करवा दिया हो, टोना टोटका करवा दिया हो, या कोई ग्रह दोष हो, पीड़ा हो, या कोई पितृदोष हो, कोई भी दोष हो या कोई भी कारण हो, लेकिन किसी भी कारण से माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं और इसी कारण से दरिद्रता ने, या यूँ कहें नेगेटिविटी ने, आपके घर में अड्डा जमा लिया है, उन्होंने अब आपके घर में स्थान जमा लिया है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, इस उपाय से आपके घर में से दरिद्रता हमेशा के लिए जाती रहेगी और पैसों का आना पुनः आपके घर में प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। व्रत त्यौहार पूजा विधि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए आज मैं बताता हूँ ऐसा उपाय जिसको करने से कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी दरिद्र व्यक्ति या कंगालियत की स्थिति में पहुँचा हुआ व्यक्ति भी यदि इस उपाय को करेगा तो उसके घर में माता लक्ष्मी का दोबारा वास हो जाएगा, सब कुछ उसके घर में व्यवस्थित होने लग जाएगा, पैसे टके से सुखी संपन्न हो जाएगा, घर में मान सम्मान और समाज में भी उसकी काफ़ी पूछ होने लग जाएगी। ऐसा उपाय आज मैं आपको बताता हूँ। ये उपाय आप गुरुवार की रात्रि को करें। 10 की नोट ले लें, 50 100 की कोई भी एक नोट आप ले लें और इस नोट पर आप थोड़ी सी हल्दी रख दें और 1 चम्मच हल्दी रख दें, या इस तरह से, इस तरह से नहीं लेना है, इस तरह से आप हल्दी लें, पिसी हुई हल्दी लें और उसको 10 की नोट पे या 50 100 जो भी नोट है उसकी नोट पर आप रख दें बीचों बीच में। और यह बिल्कुल गुप्त रीति से करना है, चुपचाप करना है, किसी को भी भनक लगने देनी नहीं है, इस तरह से करना है। यदि कोई देख लेता है तो आपको इसका जवाब नहीं देना है। इस तरह से तो हो सके तो जब सारे ही घर के मेंबर यदि सो जाएं उसके बाद आप इस क्रिया को करें। जब भी आप इस क्रिया को करें स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छता के साथ और पवित्रता के साथ इस क्रिया को करें। नोट के ऊपर जरा सी हल्दी रखने के बाद में इस नोट को आप भगवान विष्णु की जो भी आपके घर में तस्वीर हो या मूर्ति हो उसके सामने आप इसको रख दें। रात्रि के समय पे आपको इस क्रिया को रखना है और दोनों हाथ जोड़ करके आपके घर में जो भी परेशानी है वह दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है मनोमन उनसे। अब नेक्स्ट दिन शुक्रवार के दिन सवेरे जब आप स्नान वगैरह आदि कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, फुर्सत हो जाते हैं, जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो इसी नोट को आप उठा करके माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें, घी का दीपक जलाएं और उनसे घर में दोबारा पधारने की आप प्रार्थना करें कि आप दोबारा हमारे घर में आए, हमारे घर में ये जो दरिद्रता व्याप्त है इसका नाश हो, इस तरह से आप हमारे घर में दोबारा प्रवेश करें, ऐसी आप प्रार्थना करें माता लक्ष्मी से और उनके सामने ये नोट रख दें।
अब शुक्रवार को ही संध्या के पहले पहले, यानी सूर्यास्त के पहले पहले ही, तुरंत आपको ये पैसा वहाँ से नहीं उठा लेना है। कुछ देर तक, कुछ घंटों तक रखा रहने दें, दोपहर तक रखा रहने दें, लेकिन सूर्यास्त के पहले पहले इस पैसों से आप प्रसाद चढ़ा करके, इसका कुछ भी आप, जितना भी आपने पैसा चढ़ा है उस हिसाब से जो कोई भी प्रसाद आएगा उस हिसाब से आप प्रसाद लेकर के छोटे बच्चों में बंटवा दें। 3, 5 या 7 गुरुवार इस क्रिया को करें। जैसे ही आपको लाभ हो जाए, आपने जितना भी पैसा रखा था उसमें जितना रखते थे उससे थोड़ा अधिक पैसा मिला करके और ज़्यादा का प्रसाद बंटवा दे। जैसे ही आपको लाभ होना प्रारंभ हो, देखते ही देखते आपके दिन पानी बदल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।